तो जय श्री राम। आज है 8 अगस्त 2025। तो आज हम एक ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो कि है कि अगर आप बीटेक या कॉलेज में आ चुके हो तो आप एक परफेक्ट रोड मैप कैसे प्लान करें, जिससे आप फोर्थ ईयर तक या और कोई भी आपके कॉलेज की टाइमलाइन होगी, कोर्स की टाइमलाइन सॉरी, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मेनली मेरा फोकस बीटेक बैकग्राउंड से ही रहेगा, क्योंकि मैं खुद भी बीटेक बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो आज बात करते हैं कि स्टार्टिंग से आपको 0 टू एडवांस, फ्रॉम स्क्रैच टू प्रो लेवल पे यही चीज़ रोड मैप आपको फॉलो कर सकते हैं, और इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि नथिंग इज़ परफेक्ट एज यू नो। तो यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले ईयर में है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम चीज़ों पे ध्यान देना है। एक तो ओवरलोड हटा दो, ठीक है, कि नहीं यार मेरे को सीजीपी पे ध्यान देना है, स्किल्स होगी उस पर ध्यान देना है, मार्केट में इतना प्रेशर है, घर वालों के पास ये नहीं है, या घर वाले मेरे को इतना कह रहे हैं तो मुझे करना चाहिए। दैट्स नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट। तुम्हें खुद पे ध्यान देना होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक सबसे पहली चीज़ कर सकते हो कि डे प्लान कर सकते हो। टाइम टेबल मत बनाना कि सुबह 5 बजे उठूँगा, 6 बजे ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगा, फिर 7 बजे वर्कआउट वगैरह, या थोड़ा बहुत उल्टा हो गया होगा, बट ऐसा कुछ मत करना कि 10 बजे फिर कॉलेज जाऊँगा, फिर 5 बजे आऊँगा, फिर ये करूँगा, फिर 6 से 7 ये करूँगा। नथिंग, ये वर्क नहीं करता। अब तुम स्कूल में नहीं हो, स्कूल में भी काम नहीं कराते, तो इतना समझ में आ जाना चाहिए। फिर अगर ये काम नहीं कर रहा तो क्या करें? सिंपल सिर्फ दिन के टास्क रखो। जैसे आज मुझे 5 पुशअप्स लगानी है, या यू हैव टू वर्क फिजिकली टू, ठीक है। मेंटल और फिजिकल, माइंड और बॉडी में कनेक्शन बनाना पड़ता है, तो दोनों ही चीज़ें एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट करने पड़ते हैं, माइंड वर्कआउट और बॉडी वर्कआउट। माइंड वर्कआउट भी मैं बता दूँ पहले बॉडी पे, इस पर थोड़ा सी है। 5 पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ हो सकती है कि मुझे 1 गिलास पानी पीना है, वट एवर इट इज, स्टार्ट फॉर द स्मॉल थिंग। जैसे एक चीज़ कर सकते हो कि सुबह उठते मुझे पानी पीना है, जितने बजे मैं उठ रहा हूँ, नो मैटर ऑफ फैक्ट, मैं सुबह उठ रहा हूँ मान लिया 8-9 बजे, कोई बात नहीं, 8-9 बजे उठिए, 1 गिलास पानी रोज़ पीजिए, ठीक है। 1-2-3-4 दिन तक ये हैबिट डाली। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसमें धीरे धीरे लगाइए कि सुबह उठते ही मैं पानी पीने के बाद फ्रेश होके 1 पुशअप्स लगाऊंगा, 2 पुशअप्स लगाऊंगा, ठीक है। आप मिनिमम कितने लगा सकते हैं? मैं कहता हूँ आप 5 लगा रहे हैं, 3 लगा रहे हैं, 3 लगाने से स्टार्ट कीजिए। 2-3 दिन उसके प्रैक्टिस कीजिए, इन दोनों को हैबिट बना लीजिए 2-3 दिन। फिर उसके बाद और कुछ नहीं करना बस, और डेली टास्क में लिखना भी है, 1 गिलास पानी पिया था, पी लिया, नहीं पिया था कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। उसके बाद इसमें भी 1-1 बढ़ाते जाना, ठीक है। 1 गिलास से फिर जो है 1 गिलास, फिर आधा गिलास और ऐड कर लिया, तो यानी 1.5 गिलास हो गया, फिर तो 2 गिलास कर लिया। फिर ऐसे ही इसके बाद जैसे तुम ये कर रहे हो कि पुशअप्स लगा रहे हो, 5 लगाई, 6 लगाई, 7 लगाई, आगे नहीं बढ़ रहे 7 लगाओ 2-3 दिन, फिर आगे बढ़ रही है कोई बात लगा लो, नहीं बढ़ रही दोबारा लगाते रहो, साथ साथ ही होल्ड रखो बस। वो एक अलग मैटर ऑफ फैक्ट है, बट मैं जो बता रहा हूँ उस पर ये होगा, वो उस पर डिटेल वीडियो आ जाएगी कि आप कैसे कर सकते हो। तो बस बाकी ये है। और उसके बाद आपको छोटी छोटी चीज़ें और करनी है कि मुझे जैसे यहाँ पे मुझे आज 1 पेजेस ऑफ बुक पढ़ना है, 7वें-8वें दिन आपको ये करना होगा, ठीक है। कंप्लीट रोड मैप में डे वाइज भी ले जा रहा हूँ, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद ही प्रैक्टिस किया हुआ है, तो खुद ही आ रहा है अंदर से इंस्टेंटली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप 1-1 पेजेस पर डे के हिसाब से जो है आप चीज़ों को कर सकते हैं कि 1 पेजेस पर डे ऑफ अ सेल्फ हेल्प बुक। कोई भी बुक हो सकती है आपको जो अच्छी लगे, फिक्शन बुक नहीं होनी चाहिए। बुक होनी चाहिए जैसे एटॉमिक हैबिट्स, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, ठीक है, द एज, कटिंग एज, सॉरी, हाँ दोनों अलग बुक्स हैं, ठीक है, देख लेना आप ऐसे कुछ बुक। आई विल टीच यू टू बी रिच, बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है। भगवत गीता ही पढ़ लो अगर नहीं पढ़ी जा रही कुछ भी, भगवत गीता में आप 1 श्लोक पढ़ सकते हैं एक दिन का, उसका मतलब समझ लीजिए, दैट्स इट। या फिर आप कोई सेल्फ हेल्प बुक ही पढ़ना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, चाणक्य नीति पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसको कोशिश कीजिए जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मेरे जीवन में डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे चाणक्य नीति आपको रिलेट कर जाएगी, भगवत गीता थोड़ा लेट रिलेट करेगी, सेल्फ हेल्प बुक भी रिलेट कर सकती है, लेकिन कई बार होते हैं कि जैसे कोई हैबिट्स पे ही काम कर रहे हो तो एटॉमिक हैबिट्स जैसी चीज़ें काम आ सकती है बुक, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद हम बात करें तो इसके बाद तुम ऐसे डे प्लान करते रहोगे, फिर तुम रखोगे कि मुझे इंग्लिश में कुछ बोलना है, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। पहले दिन से अगर स्टार्ट कर ले तो वेल एंड गुड, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नहीं करना, एक चैट जीपीटी से बनवा लेना है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ इन पॉइंट्स, ठीक है, ईजिली, ठीक है, वो बता देगा। और फिर जो है आपको वो रोज़ प्रैक्टिस करना। पहले तो आप देख देख के ही प्रैक्टिस कीजिए, मिरर में 5 मिनट का वो लगा लीजिए कि मुझे सिर्फ 1 बार करना है, ठीक है। तो मिरर में देख लीजिए कि हो रहा है, ठीक है, ठीक है। फिर कोशिश कीजिए उसको बिना कॉपी के, बिना नोटबुक के ही पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, इंग्लिश की भी प्रैक्टिस हो रही है आपके साथ साथ, और फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आते आते जब आप टीचर से इंट्रोडक्शन करेंगे तो यही पूछा जाएगा कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ, इंट्रोडक्शन देना है पूरी क्लास में सब, सो यू हैव अ बेटर चांस, ठीक है। मैं कह नहीं रहा सब कर पाओगे आप। और ये टेल मी अबाउट योरसेल्फ पहले दिन से नहीं करना, ये करना है 13-14 डे से। उसके बाद धीरे धीरे, पहले ये जो मैंने रोड में बताया, दोबारा देख लेना वीडियो को कि कहाँ से कुछ भूल जाओ तो, और नोट्स बना लेना अगर तुम्हें लग रहे हो, ठीक है, कि हाँ यहाँ मैं छूट रहा हूँ। उसके बाद जो है फिर तुम ये करने, और थोड़ा थोड़ा फिर मनी के बारे में जाने लग जाओ 15-16 डे से, ठीक है। तुम थोड़ा लेट हो तो 20 डे से जाने लग जाओ, 21 डेज से, कि बजटिंग क्या होती है, सेविंग क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है। फिर यूपीआई कैसे काम करता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आप तो सब जानने लगे, लेकिन फिर भी यूपीआई में होता क्या है ऐसे थोड़ा बहुत जान सकते हो।